हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन हब। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शरीर की प्रमुख बीमारियों के नाम। शरीर की बीमारी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस बीमारी का संबंध किस शरीर के किस भाग से है। तो लेफ़्ट हैंड साइड मैंने बीमारियों के नाम लिखे हैं और राइट हैंड साइड जो लिखा हुआ है वो शरीर का संबंध, मीन्स किस शरीर से संबंधित होती है बीमारी। तो ध्यान रखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो रोग है वो मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड में होता है। ये रोग के नाम है, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा रोग। और ये है प्रभावित अंग। प्रभावित अंग। तो मेनिंजाइटिस जो रोग होता है वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। सेकंड क्वेश्चन है एथलीट फुट। एथलीट फुट जो बीमारी होती है ये पैरों से संबंधित होती है, पैर में हो जाती है एथलीट फुट। हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो होती है वो यकृत में होती है, लीवर में प्रॉब्लम आती है हेपेटाइटिस से। प्लेग बीमारी जो होती है वो फेफड़ों को खराब करती है। आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड सेल्स, इन्हें हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं भी बोलते हैं। हिंदी में लिख के आएगा लाल रक्त कणिकाएं। तो आप लोग को हिंदी में भी याद रखना है लाल रक्त कणिकाएं। ट्रैकोमा, इसी को हिंदी में रोहें बोलते हैं। ट्रैकोमा एक इंग्लिश वर्ड है और हिंदी में रोहें बोलते हैं। ये आँख में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, खुजली होने लगती है आँखों में। तो ट्रैकोमा पूछा जाएगा किस किस अंग को प्रभावित करती है, तो ये हमारी आँखों को प्रभावित करती है। ये डायबिटीज़ लिखा हुआ है, डायबिटीज़। डायबिटीज़ डायबिटीज़ जो होता है ये अग्नाशय को, गुर्दे को, आँख को इफ़ेक्ट ज़्यादा करती है। शरीर में ज़्यादातर बीमारियां जो होती हैं वो डायबिटीज़ से हो जाती हैं। पैरों में स्वेलिंग आ जाना, अग्नाशय में प्रॉब्लम होना, गुर्दे में, किडनी में स्वेलिंग आ जाना, आँखों से ना दिखाई देना, धीरे धीरे आँखों की रोशनी भी चली जाती है यदि किसी की डायबिटीज़ बढ़ रही है। ये सबसे खराब बीमारी है। घेंगा। घेंगा जो होता है ये थायराइड ग्रंथि में होता है। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि होती है। पार्किंसन जो बीमारी है, नेक्स्ट है पार्किंसन। पार्किंसन बीमारी का संबंध है मस्तिष्क से, ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड होती है पार्किंसन। एक हमने आपको मेनिंजाइटिस बताया था ऊपर, दूसरा बताया था पार्किंसन। इन दोनों का संबंध मस्तिष्क से होता है। निमोनिया। निमोनिया जो होता है ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। कोविड में कई लोगों को निमोनिया भी हुआ था, लेकिन ये बोला गया था कि वो कोविड से डेथ हुई है। निमोनिया से भी काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी। बच्चों को बहुत जल्दी होता है निमोनिया। टाइफाइड, ये फीवर होता है जो कि आंत को, इंटेस्टाइन जो होती हैं उसको इफेक्ट करता है, टाइफाइड। रिकेट्स। रिकेट्स रोग जो होता है इससे हड्डियों में होते हैं, हड्डियां सूख जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी से होता है ये रोग। क्वेश्चन आएगा कि किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है, हड्डियां इसमें कमज़ोर हो जाती हैं। अर्थराइटिस या ऑर्थोराइटिस भी लिख के आ सकता है। इसमें क्या होता है, जोड़ों की सूजन, जो जोड़ होते हैं, जॉइंट्स जो होते हैं जोड़ों के, वो स्वेलिंग आ जाती है। डिप्थीरिया जो रोग है ये गले में हो जाता है। श्वास नली में, श्वसन क्रिया में प्रॉब्लम हो जाती है जिनको डिप्थीरिया रोग हो जाता है। तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, श्वास नली और गला। पीलिया। पीलिया यकृत को इफेक्ट करता है, पीलिया। पायरिया जो होता है वो दांतों को इफेक्ट करता है और मसूड़ों को। इसमें क्या होता है, मसूड़ों से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, पस भी पड़ जाती है, मुंह से बदबू आने लगती है मुख से। तो पायरिया जो है ये हमारे दांतों और मसूड़ों से संबंधित है। गाठिया जो रोग होता है ये शरीर के जोड़ों से संबंधित होता है। गाठिया जो रोग है वो शरीर के जोड़ों से संबंध है।
टिटनेस जो होती है वो तंत्रिका तंत्र और मांसपेशी से संबंध होती है टिटनेस। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुष्ठ रोग। जो कुष्ठ रोग हो जाता है वो त्वचा और तंत्रिकाओं को इफेक्ट करता है। हैजा जो है, हैजा आंत और आहार नाल, जो हमारा फूड पाइप होता है, आहार नाल बोलते हैं उसको हिंदी में, उसको इफेक्ट करता है हैजा। काली खांसी जो होती है ये श्वसन तंत्र को इफेक्ट करती है, काली खांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ग्लाइकोमा। ग्लाइकोमा जो बीमारी है ये हमारी आँख को प्रभावित करती है। पीछे हमने आपको एक ट्रोकोमा बताया था, एक ग्लाइकोमा, ये दोनों ही आँख को प्रभावित करती हैं। दाद जो होती है, दाद, खाज, खुजली, ये सब हमारे स्किन से रिलेटेड होती है, त्वचा से रिलेटेड होती है। प्लूरिसी ये छाती में हो जाती है, ये बीमारी छाती को इफेक्ट करती है। एक्जिमा हमारे त्वचा को इफेक्ट करती है, एक्जिमा नाम की बीमारी जो होती है वो स्किन में होती है। सिफिलिस जो बीमारी है ये हमारे जनन अंग को इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। दस्त, लोगों को दस्त जब शुरू होते हैं तो वो बड़ी आंत को इफेक्ट करते हैं, बड़ी आंत इफेक्ट होती है दस्त। सूजाक और श्वेत प्रदर जो बीमारी है वो मूत्र मार्ग में हो जाती है, सूजाक और श्वेत प्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे काला अजार। ये जो है ये रुधिर में हो जाती है, पीलिया में होती है और अस्थि मज्जा को इफेक्ट करती है। यदि किसी को काला अजार हुआ है तो वो इनको इफेक्ट करेगी। रुधिर मीन्स खून, आरबीसी। एड्स जो होता है ये संपूर्ण शरीर में हो जाता है। एड्स क्या करता है, ये डब्ल्यूबीसी को खत्म कर देता है। गलसुआ नाम की जो बीमारी होती है वो पैरोटिड लार ग्रंथियां जो गाल के पास होती हैं, गाल जो हमारा होता है ना उसके नीचे को थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है, ज़्यादातर बच्चों को होता है गलसुआ। तो ये गलसुआ जो होता है वो पैरोटिड लार ग्रंथियों को प्रभावित करती है। इसके बाद देखेंगे चेचक। चेचक जो होता है वो ज़्यादातर तो चेहरे को इफेक्ट करता है, हाथ पैर में कम होता है। तो जब ऑप्शन आएगा तो चेहरा ही आएगा, फेस में ज़्यादा होता है चेचक, हाथ पैर में भी हो जाता है बट कम। मियादी बुखार जो होता है वो एक आंत का रोग है, आंतों को इफेक्ट करता है मियादी बुखार। क्षय रोग जो है इसको हम लोग टीबी कहते हैं, तपेदिक भी बोल देते हैं, ये हमारे फेफड़े को इफेक्ट करता है। जैसे कि कोविड वायरस आया था, आपने सुना होगा कोविड नाम की बीमारी, सभी लोग भली भांति परिचित होंगे, ये भी फेफड़े को खराब करती थी। तो अगर कोविड पूछ लिया जाए, कोविड जो बीमारी हुई थी, जो रोग हुआ था, मेंशन कर देते हैं इसमें 34 में कोविड-19, ये जो बीमारी थी इसमें भी जो इफेक्ट हो रहे थे शरीर के अंग, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट फेफड़ा ही हो रहा था। फेफड़ा मीन्स लंग्स हमारे। इसके बाद मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स डाले हैं जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। फर्स्ट है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जो कि हमारे हृदय से संबंध है। ये एक प्रकार की जांच होती है कि हमारा जो हार्ट है, जो दिल है, वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितनी धड़कन आ रही है, उसके लिए एक ईसीजी टेस्ट होता है। कभी कभी यहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी लिख के आता है, वो भी सही माना जाता है। चाहे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी लिखा हो चाहे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, बोथ आर राइट। जो भी ऑप्शन होगा आप ग्राफी भी टिक कर सकते हैं, ग्राम भी। ईईजी ये भी एक प्रकार का टेस्ट होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी ये एक प्रकार का ब्रेन टेस्ट होता है। ये जो टेस्ट है ये ब्रेन में जो हलचल होती है, ब्रेन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उसके लिए एक विशेष प्रकार का टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं ईईजी। एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एड्स का तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, फुल फॉर्म बिल्कुल रट लीजिए आप लोग इसका। एड्स का फुल फॉर्म होता है
एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स क्या होता है, इससे WBC नष्ट हो जाती हैं और ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यदि किसी व्यक्ति को एड्स होता है तो उसकी मृत्यु लगभग तय है और उसकी डेथ हो जाती है। तो एड्स एक खतरनाक बीमारी से है, ये वायरस से फैलती है। पूछा जाता है एड्स किससे फैलता है, तो ध्यान रखना ये वायरस से फैलने वाली बीमारी का नाम है। इसके बाद हम लोग देखेंगे MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये एक प्रकार का टेस्ट होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसका में क्या है, इसका ये फुल फॉर्म है। MRI एड्स का पूछा जाता है। एलिसा टेस्ट क्या होता है, एलिसा का फुल फॉर्म तो नहीं पूछा जाता है, अभी तक तो नहीं पूछा गया है, बट एलिसा टेस्ट का संबंध पूछा गया जो कि एड्स से है। पेपर में ये काफ़ी बार आया है एग्जाम में कि एलिसा जो टेस्ट होता है वो किस बीमारी से संबंध रखता है, तो इसका ये एड्स से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एलिसी का फुल फॉर्म है, इसको आपको लर्न कर लेना है।